हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा। हम GS3 के मेंस का बहुत ही डीप एनालिसिस कर रहे हैं। हम इससे पहले इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट किया है हमने, जिसकी 4 वीडियोस है। सिमिलरली एनवायरनमेंट की 4 वीडियोस, डिजास्टर मैनेजमेंट की 4 वीडियोस, एंड देन साइंस एंड टेक की भी 4 वीडियोस। ये वीडियोस को हमने 4 तरीके से डिवाइड किया, जिसके अंदर हमने एक सब्जेक्ट में 4 वीडियोस बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले वीडियो में हम सिलेबस को डिकोड करेंगे, दैट सिलेबस क्या कहना चाहता है, राइट। फिर हम देखेंगे कि क्या टाइप के PYQ थीम्स आती है। फिर थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि PYQ के थीम्स में डायमेंशंस क्या एक्सप्लोर हो रहे हैं। एंड जो फोर्थ यानी कि जो लास्ट वीडियो होगी हर सब्जेक्ट की, उसके अंदर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड डायमेंशंस क्या है, राइट। सो जैसे हम 4 सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं, दैट इज, वापस मैं दोहरा रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन इसकी 4 वीडियो अपलोड करने के बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद में हम एक दूसरी सीरीज लेके आएंगे, ये एक ओरिएंटेशन सीरीज है, ताकि आपका बेस बने। फिर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम और इसको डीप में समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इन GS3 सिलेबस एंड उसका सिग्निफिकेंस को हम डिकोड करने जा रहे हैं, राइट। सो सबसे पहला सवाल बनता है दैट व्हाई एग्रीकल्चर मैटर्स इन GS3, की क्यों ये ज्यादा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर साल 4 से 5 सवाल आ रहा है, यानी कि हर साल 40 से 60 मार्क का आ रहा है। आउट ऑफ 250, 250 मार्क में से 40 से 60 मार्क का एग्रीकल्चर से आ रहा है। दैट मीन्स कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है। द पॉइंट इज इट इज कंसिस्टेंट, कि हर साल सवाल आना है यानी आना ही है। तो जब कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है सवाल में, तो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, कि हम प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। जैसे इसके अंदर अगर प्रेडिक्शन देखा जाएगी, कंसिस्टेंसी में देखें तो काफी हाई इंपैक्ट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, MSP के बारे में पूछ लिया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पूछा है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछा है, एग्री टेक के बारे में पूछा गया है, राइट। इसके अलावा कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को गवर्नेंस से मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल PDS इज अ कॉन्सेप्ट, तो उसको गवर्नेंस से मिक्स किया जाएगा। MSP में गवर्नेंस का क्या रोल होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप रोटेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न है, इसके अंदर गवर्नेंस का क्या रोल रहता है, तो वो चीज होता है। सो दैट मीन्स कि ये सिर्फ क्रॉप्स नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इंडिया जो क्रॉप उगा रहा है वो उसको मैनेज कैसे कर रहा है, मैनेज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, एंड आने वाले टाइम में फार्मर्स के लिए रिफॉर्म्स क्या ला रहा है, ताकि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम जल्द से जल्द अचीव हो पाए, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये GS3 का सबसे स्कोरिंग पार्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो स्टूडेंट होते हैं लाइक GS1 और 2 में, उसके अंदर हमें इन डेप्थ नहीं जाना पड़ता, वेयर इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ और स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो सिलेबस को डिकोड करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट है दैट इज द फार्मिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या सिलेबस, हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है। तो सिलेबस लाइंस जो हमने कवर की गई है, उसके अंदर एग्रीकल्चर में ये बताया गया है दैट मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि हमारे कंट्री में क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स है, लाइक खरीफ, रबी एक्सेट्रा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर में स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और ई टेक्नोलॉजी, जिससे हमारे फार्मर्स को हेल्प मिलता है, ठीक है। तो दैट इज द सिलेबस। अब ये सिलेबस को अगर हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं, दैट इसके अंदर कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसके डिकोड में हम कह सकते हैं कि जब क्रॉपिंग पैटर्न बताई गई है, तो आपको खरीफ, रबी, जैद के बारे में पता होना चाहिए। आपको रीजनल वेरिएशंस के बारे में पता होना चाहिए, कि कौन से रीजन में खरीफ हो रहा है, कौन से रीजन में रबी है, कौन से रीजन में जैद है, राइट। फिर मोनो वर्सेस मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा क्रॉपिंग रोटेशन पे आइडिया होना चाहिए। सो दैट मीन्स ये हम डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इरिगेशन में अगर पूछा जाए, अगर हम सिलेबस में इरिगेशन पढ़ते हो, तो आपको ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, रिवर लिंक सिस्टम्स एक्सेट्रा इस पे पता होना चाहिए। फिर जब स्टोरेज और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें कोल्ड चेन्स के बारे में समझना है, APMC के बारे में समझना है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में समझना है, एग्री लॉजिस्टिक्स के बारे में समझना है। एंड देन ई टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स के अंदर किसान ड्रोन्स, एग्री स्टैक यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड PM किसान ऐप, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। अब इसको अगर हम PYQ से लिंक करते हैं, तो जैसे 2018 में सवाल पूछा गया था that how has emphasized on certain crops changes cropping pattern, कि अगर हम एक क्रॉप पे emphasize करते हैं, लेट्स से कि गेहूं और चावल है,
और अगर आप चावल पे ज्यादा इंफोसाइज करोगे तो गेहूं पे क्या इंपैक्ट आएगा, यानी कि बाकी के जो क्रॉपिंग पैटर्न है उन पे क्या इंपैक्ट आएगा। और अगर आपने गेहूं पे ज्यादा इंफोसाइज कर दिया तो चावल और बाकी के क्रॉप्स है उनका पैटर्न पे क्या इंपैक्ट आएगा, राइट। तो ये यहां से पूछा गया है, ठीक है। फिर पूछा ये क्रॉप रोटेशन से पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये क्रॉप रोटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। देन 2017 में सवाल पूछा गया है, द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया एंड रिफॉर्म्स, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो हो रही है उसका स्टेटस क्या है इंडिया में और उसके अकॉर्डिंगली क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, राइट। सो एग्री लॉजिस्टिक्स स्टोरेज एंड मार्केटिंग का पार्ट आ गया, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट 1। अब अगर हम पार्ट 2 देखते हैं एग्रीकल्चर का, दैट इज रिफॉर्म रिजिलियंस एंड फूड सिस्टम, तो हमारे सिलेबस में लिखा गया है that issues related to direct and indirect farm subsidies, minimum support price, public distribution system, buffer stocks, food security, land reforms, food processing and related industries, animal rearing, ये हमारे सिलेबस में लिखा है। अब अगर हम इसको डिकोड करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको डिकोड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एमएसपी और सब्सिडी बात की गई है, यानी कि प्राइस सपोर्ट, इनपुट सब्सिडीज, एमएसपी वर्सेस मार्केट प्राइस, ओके। फिर पीडीएस एंड फूड सिक्योरिटी की बात किया गया है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रोक्योरमेंट, लीकेजेस, लैंड रिफॉर्म्स मेंशन किया गया है हमारे सिलेबस में, सो दैट मींस टेनेंसी एक्ट, सीलिंग, डिजिटाइजेशन, कंसोलिडेशन। फिर एनिमल रियरिंग के बारे में बात की गई है, सो दैट मींस डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव स्टॉक एज अ रूरल इकोनॉमी मल्टीप्लाई। और अगर फूड प्रोसेसिंग की बात की गई है, सो दैट मींस कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स, एग्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज। अगर इसको हम पीवाईक्यू से लिंक करते हैं तो 2020 में सवाल आया था, हाउ फार इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग प्रोडक्शन, की इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से हम प्रोडक्शन को सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर 2023 में सवाल आया कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके चैलेंजेस क्या है, राइट। तो ये यहीं से उठाया गया है, ओके। तो इस तरीके से हमने सिलेबस को डिकोड कर लिया, ठीक है, हमने दोनों पार्ट में उसको डिवाइड करके डिकोड कर दिया। अब यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एग्रीकल्चर को एज ए इंटरडिसिप्लिनरी थीम मानिए, यानी कि आप यहाँ पे डायमेंशंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप इकोनॉमी लिंक लेके आ रहे हो तो आप रूरल लाइवलीहुड्स, एग्री जीडीपी शेयर एंड फार्म सब्सिडीज, इससे लिंक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी का लिंक अगर सवाल आ रहा है तो दैट मींस आपको ड्रोन्स, प्रिसिशन फार्मिंग, बायोटेक क्रॉप्स, उससे लिंक करना है। फिर आपको एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिंक करना है, दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर यूज, नेचुरल फार्मिंग। सिक्योरिटी लिंक भी करना है, फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक मैनेजमेंट। गवर्नेंस लिंक से करना है, एमएसपी रिफॉर्म, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और फार्मर प्रोटेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेटेड डायमेंशन है ये आप अपने हर आंसर में यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो ये उस तरीके से पूरा फॉर्मेट मैंने रेडी किया है कि आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड डायमेंशंस इसको यूज कीजिए, ताकि जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना वो यही चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। यस, नाउ पीवाईक्यू ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे हमें पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, सो दैट मीन्स कि 250 में से 20 से 25% का जो मार्क्स है वो जीएस 3 में से आ रहे हैं, सॉरी एग्रीकल्चर में से आ रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड को हमने 3 में डिवाइड किया है, पहले 2013 से 16। अब 2013 से 16 में ये 3 साल में क्या सवाल पूछे गए, ये सवाल पूछे गए हैं लाइक पीडीएस के बारे में सवाल पूछा गया है, फूड सिक्योरिटी, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। फिर ट्रेंड चेंज हुआ 2017 से 20 में, जहां पे फोकस आया मार्केटिंग पे, एमएसपी पे, इरिगेशन पे और फूड प्रोसेसिंग पे। फिर 2021-24 में वापस ट्रेंड चेंज हुआ, अब सवाल आ रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे और टेक इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो यहां से हमें थोड़ा सा ट्रेंड की समरी पता चल गई है। तो अभी जो सवाल आ रहे हैं वो टेक इंटीग्रेशन पे ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि यू आर एक्सपेक्टिंग, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप टेक इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़े कि एग्रीकल्चर में टेक इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। एक दो पीवाईक्यू सैंपल्स देख लेते हैं। जैसे 2018 में सवाल था दैट व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, एमएसपी क्या होता है और एमएसपी फार्मर्स को रेस्क्यू कैसे करता है फ्रॉम लो इनकम ट्रैप से, ठीक है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर 2020 में वो ट्रेंड को थोड़ा सा और इंटीग्रेट किया गया, जहां पे आया
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेनेबल कैसे बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर सवाल आया है 2023 में कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या मेजर चैलेंजेस है, राइट, हम उसको और ज्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं। फिर 2022 में सवाल आया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का रोल डिस्कस कीजिए जिससे हमारा फूड सिक्योरिटी और फार्मर इनकम इंक्रीज हो सके। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे पूछी गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पूछे कि जो हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे अगर आपसे पूछे दैट हाउ टू अप्रोच एग्रीकल्चर, कि हमें एग्रीकल्चर अप्रोच कैसे करना चाहिए, जो भी चीजें हमने डिस्कस करी है, तो उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न कहाँ है, रीजनल वेरिएशन एक्सेट्रा। एमएसपी एक्चुअली क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, एपीएमसी मार्केट्स है, इनके बारे में समझना पड़ेगा। फिर आपको पॉलिसी नॉलेज लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान हो गया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया। फिर आपको रिफॉर्म का एक लेंस लाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आप लैंड डिजिटाइजेशन के बारे में सोचिए, आप प्राइवेट मार्केट इंटीग्रेशन के बारे में सोचिए, एंड फिर आप अपना आंसर को स्ट्रक्चर कीजिए जिसके अंदर सिंपल है, इंट्रोडक्शन में डिफाइन प्लस कॉन्टेक्स्ट, बॉडी में इश्यूज रिफॉर्म्स एग्जांपल्स, एंड देन कंक्लूजन में एक सस्टेनेबल प्लस इंक्लूसिव आउटलुक। ठीक है, तो ये चीजों से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी फॉर द कमिंग मीन्स एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने ये एग्रीकल्चर का सिलेबस डिकोड किया। इन द कमिंग वीडियो हम ये सिलेबस के बेसिस पे फिर पीवाईक्यू की थीम समझेंगे कि पीवाईक्यू की थीम्स क्या आ रही है, एंड देन डायमेंशन और फिर एक्सपेक्टेड डायमेंशन, राइट। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल, थैंक यू।